हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब आज वेन्यू चेंज कर दिए हैं। इस वेन्यू चेंज के पीछे एक महाकारण है। महाकारण है कि एक तो पवित्र स्थल है गौशाला और दूसरा है कि मैं ये भी चेक करना चाहता था कि क्या नेचुरल सेटिंग में वो जो ब्लरनेस आता है मेरे बोर्ड का, क्या वो यहाँ भी परसिस्ट करता है। वो जस्ट चेक करने के लिए भी किया है मैंने। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, एक हम लोग फ्लो जानने का प्रयास करेंगे। फ्लो में हमने पहले देखा कि कैसे कृष्ण से ब्रह्म ज्योति, ठीक है, ब्रह्म ज्योति है जो भगवान की आभा या कांति है। ब्रह्म ज्योति से महत्त्व का जो विस्तार है वो होता है और इधर से भगवान इस महत्त्व में महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और इस कारण सागर में अनेक ब्रह्मांड उत्पत्ति हो जाते हैं जब भगवान सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं तो सारे जो ब्रह्मांड अंदर चलाते हैं। फिर इसी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का अगर हम देखें तो वही महाविष्णु बन जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। लक्ष्मी जी आ जाती हैं और उनके नाभि में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब इधर तक जो है कारण सागर है, ये सॉरी गर्भोदक का सागर है। अब इसको अगर देखा जाए, अगर इसको पूरा शेल में लिया जाए तो ये 7 लेयर का शेल है, जिसमें सबसे छोटा वाला ये एम्प्टी स्पेस है। बाकी ये लेयर्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईगो और महत्त्व ऐसे हैं। ये छोटे से इसकी अभी बात हो रही है जिसमें ये ब्रह्मा जी हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हो जाएंगे जो हमने डिस्कस किए थे। 14 लोक हो जाते हैं। आप में से जो लोग नए हैं कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास में जाइएगा। उसमें लॉकडाउन सीरीज में मैंने ये सारे सेशंस अपलोड करवा दिए हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट में वो बहुत बड़ा भूमंडल है जो हमने अभी स्टडी किया। स्टडी थोड़ा इसका पार्ट हमने किया है और इसी के अंदर नरक वगैरह होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसको अनंत शेष उठाते हैं, कुर्म के ऊपर कुर्म होते हैं और यहाँ जो है भगवान महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हैं। अब इसमें हमने इसके बीच वाला जो मेरू है उसके साथ में जो 7 द्वीप हैं इसको सिर्फ स्टडी किया हमने। तो इसका स्टडी ऐसा है कि बीच में मेरू है, उसके गोल जम्बू द्वीप है, सॉल्ट ओशन वाटर है, फिर प्लाक्ष द्वीप है, फिर शुगर केन जूस, शुगर केन गन्ने का जूस है। ऐसे करके सारे द्वीप हैं। 7 द्वीप हमने पूरे स्टडी कर दिए। लास्ट वाला पुष्कर द्वीप है जिसके बीच में से मानसोत्तर पहाड़ियाँ जाती है, जिसके ऊपर से सूर्य घूमने वाला है। तो सन का मोशन इत्यादि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 7 द्वीप होने के बाद जो लैंड आता है, पहाड़ियाँ आती हैं और आगे एंड होता है, ये हम आज देखेंगे। डायमेंशंस को हम लोग रेडियस से गिनने का प्रयास करेंगे कि ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है। उसका एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको क्लियर आइडिया आएगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमने अभी पूरे ब्रह्मांड का जो, ये तो इतना बड़ा ब्रह्मांड क्या समझिएगा, यहाँ भगवान के अनंत कोटि वैकुंठ है। हम लोग सिर्फ इसको क्लियर से कर सकते हैं हम कहाँ हैं, हम किधर फंसे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने मेरू है इसको स्टडी किया, यहाँ से सप्तद्वीप तक स्टडी किया है। यहाँ से यहाँ भी पूरा बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं। अभी तो मेरे को लगता है 15.35 में और थोड़ा ऐड कर दो, 25.35, ये 25.35 मिलियन योजन तक पहुँचे हम, और ये 250 मिलियन योजन है रेडियस तो अभी हम लोग 10% ही पहुँचे हैं। अभी और 90% यहाँ पहुँचना है, लेकिन वो आसान है, एक क्लास में हो जाएगा और इधर ध्रुव तारा है ऊपर में, और इसके अंदर जो भी प्लैनेटरी सिस्टम्स घूमते हैं इनको स्टडी करना है। सन के मोशन को घूमना है, मून के मोशन को स्टडी करना है, सोलर इक्लिप्सेस स्टडी करने हैं। तो ये सारा आने वाला है, चिंता मत करें। इसके नीचे नरक है जिसका हम लोग को आतुरता से, बेसब्री से इंतजार है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। ब्रह्मलोक और महरलोक, इन लोग का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वाले लेक्चर्स में दे दिया है। जो लोग नए हैं पहले रेफर करिए। तो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ये जो इधर वाला पार्ट है ये, और इसके कैलकुलेशंस। तो यहाँ तक का क्लियर हो जाएगा ना, तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली एक लेयर वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल सॉरी, वो हॉरिजॉन्टल हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पोंछ देता हूँ एक बार, जिसको नहीं मालूम है फ्लो लिख सकते हैं।
हे लांबून कसं दिसतंय ह्याच्यात नाही थोडं तुझ्या पकड़ कर मैं इसको पॉज दे रहा हूँ। हमको थोड़ा टेस्टिंग भी करना है कि हमारा व्यू दिखता कैसे, ब्लर दिखता है, सीधा दिखता है। तो अब जो है हम लोग थोड़ा इसको टॉप व्यू लेंगे। ऐसा टॉप व्यू से जैसे कोई भी प्लेन होता है ना, अगर ये प्लेन ऑब्जेक्ट है तो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसा घुमाएंगे 30 डिग्री में तो एक छोटा आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा आपको। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक मेरू को भी आइसोमेट्रिक में लेते हैं, ठीक है। यहां तक जम्बू द्वीप आ गया। अब हम लोग इसको स्केल में नहीं बना रहे हैं तो इसलिए याद रखिएगा। और ऐसे करते 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 ये 7वां ओशन भी हम लोग यहां तक ले आते हैं। 7 द्वीप, जो सप्त द्वीप कल आपको मैंने भूमंडल दिखाया था, पूरा हमने डायरोमा बनाया था और सभी डिवोटीज ने कम से कम बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड किया था। तो इस सप्त 7 आइलैंड्स एंड ओशन मैंने कल आपको एक पीडीएफ भेजा है, स्पेशली जो लोग मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में है। मेरा 8808423269 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप भेजिए अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस चाहिए। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैं भेजते रहता हूँ रेगुलरली स्टडी करवा के, तो आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। एंड ओशंस, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, शिवराम प्रभु ने बना के दिया था। हमारे एक स्टूडेंट और रेगुलरली सुनते हैं और जैसे जैसे सुनते हैं वैसे उसको नोट डाउन करते हैं, शास्त्रों को उसमें डाल के अच्छे से देते हैं। तो ही हैज़ डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन इट। और कल मैंने आपको प्रतीक प्रजापति का अच्छा एक पेंटिंग भेजा था, बहुत स्पेशल है। तो आप भी कुछ बना के भेज सकते हैं जो हम सबको शेयर कर सकते हैं। रेडीमेड मत भेजिएगा यहाँ वहाँ से गूगल से उठा के, वो हमने देख लिए है सबने। कुछ आपने बनाए तो दे सकते हैं। तो 7 आइलैंड्स एंड ओशंस जो हैं वो यहाँ पे एंड होते हैं। तो इसका अगर आप रेडियस निकालते हैं तो यहाँ से लेके इसको अगर आप सेंटर बनाते हैं और इसको सेंटर लेते हैं तो ये हो गया 25.35। एक मिनट, 25 पॉइंट Star. 25.35 मिलियन योजन। जब मैं यूनिट्स लिख रहा हूं तो ये मिलियन योजन है, ठीक है। मिलियन योजन के आगे 6 शून्य होते हैं। एक्चुअली श्रीमान वादिराज तीर्थ हैं श्री मध्व संप्रदाय के, वो बहुत ही एक दार्शनार्थी हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का एक विजन भी कर लिया था और स्टडी भी किया था और बहुत शास्त्रों से उसको प्रमाणित भी किया था। तो वो एक्चुअली वो मेजरमेंट्स क्रोर्स में देते हैं। तो दिक्कत होता है कि कभी कभी हम जब वो स्टडी करते थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बीच में एक आइलैंड आने वाला है, तो वो स्टडी मैंने वो डायमेंशंस को कन्वर्ट करना भूल गया था, तो मैं उसको कल आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलियन योजन जो है वो इतना होता है और एक योजन इक्वल टू 8 माइल्स, वो याद रखिएगा, विच इज इक्वल टू 12.8 किलोमीटर्स, ठीक है। ये डायमेंशन में दिमाग में रखिए। कभी आप किलोमीटर में कर रहे हैं तो ये करिए, माइल्स में कर रहे हैं तो ये करिए, योजन में कर रहे हैं तो ये करिए। और मिलियन के बजाय अगर आप क्रोर्स में लिख रहे हैं, लैक्स में लिख रहे हैं, तो आपको मालूम है उसको यहाँ से 2 जीरो हमारे डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे, इस सप्तद्वीप के आगे ऐसा कहते हैं, यहाँ मानसोत्तर पर्वत, आपको मालूम है पुष्कर द्वीप है आखिरी वाला, यहाँ मानसोत्तर पर्वत भी है। ये सीरीज है यहाँ मानसोत्तर पर्वत का, जैसे मैंने आपको कल डायग्राम में भी बताया था। यहाँ मानसोत्तर, इसी के ऊपर सन घूमता है। ये 10,000 योजन है हाइट में और ये 84 है। अगर इसका आप हाइट लेंगे तो ये हाइट जो है वो 84,000 योजन है। वैसे ये 16 नीचे और भी जाता है, 16,000, लेकिन अभी वो हमारा स्टडी जब नीचे नरक वरक का स्टडी करेंगे, पाताल लोक, सूतल, तलातल, ये सब रसातल का स्टडी करेंगे तब आएगा। ये 84,000 है। तर दिसे का प्रो सेमच है ना, सेम में तो बेसिकली नेटचाच प्रॉब्लेम है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका अभी भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है,
तो उसको कुछ कर नहीं सकते, मतलब हमको वापस हमारे क्लासरूम का ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो मानसोत्तर पर्वत है यहाँ पे, तो वो 10,000 योजन है। ठीक है, ह्याच्यामुळे तर होत नाही ना परत हा लागलाय बल्ब। अच्छा, तो 10,000 योजन है और ये 84,000 योजन है। अब हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। वैसे यूनिवर्स ना ये सन को मानता है, ये सन का जो लोकेशन है ना उसको सेंटर मानता है, पर हम उसको जब वर्टिकल स्टडी करेंगे तब आएगा। अब यहाँ 25.35 मिलियन योजन है। अभी हम मिलियन योजन में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है हमारा ये लाख योजन, 1000 योजन अब गया, अब तो बाद में मेरू भी नहीं दिखने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मानसोत्तर है ना, ये याद रखिएगा, मानसोत्तर के सेंटर में, अगर आप मानसोत्तर का सेंटर लेते हैं तो 15.75 मिलियन योजन है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद है हर एक का डायमेंशन मैंने दिया था। जम्बू द्वीप जो है टोटल में विड्थ उसका 1 लाख योजन है, तो आधा करिएगा तो 0.5 मतलब 50,000 योजन हो जाएंगे, यानी 0.05 मिलियन योजन हो जाएगा। तो इसका आगे और एक ऐड करिए तो वो फर्स्ट द्वीप हो जाएगा। ऐसा ऐड करते करते 25.35 आता है। लेकिन जब इस सेंटर में जाइएगा मानसोत्तर के, तो वो इधर आएगा। इसका रेडियस हम क्यों कहाँ काम आने वाला है, क्योंकि जब हम सन को लेके घुमाने वाले हैं तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस हमको पता चलेगा, क्योंकि एक्सिस ऐसा जाने वाला है। यहाँ से सन का एक्सिस, हाइट बहुत है सन का, वो एक्चुअली 1 लाख योजन है। यहाँ से मानसोत्तर के ऊपर से 50 और यहाँ से 50, तो ये बेसिकली थोड़ा ऊपर हो जाता है और एक्सिस ऐसे आ जाता है, और एक ध्रुव से एक्सिस आता है। तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे, वो हमारा अभी का काम नहीं है। तो अब इसके आगे एक्चुअली एक लोक वर्ष है, जिसके अंदर गोल्डन ट्रैक्ट ऑफ लैंड है और डायमंड का लैंड है। ठीक है, ये है, ये ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया। अब ये जो लैंड है इसको गोल्डन लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें गोल्डन लैंड बोलते हैं। इसके अंदर जो कुछ डाइवर्जन्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, जो मैं आपको सारे ये जो कैलकुलेशन है कुछ मैं कल आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल है जो मुझे करोड़ से योजन में कन्वर्ट करने में मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो ये याद रखिए, ये गोल्डन ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, जिसको आप लोक वर्ष भी कह सकते हैं। अब इस लोक वर्ष के बाद, तो ये लोक वर्ष कहां तक है, ये लोक वर्ष जो है वो इसके आगे एक्चुअली भागवतम में दिया, अभी मैं सारे बुक्स नहीं उठाऊंगा, यहां पे भागवतम में दिया है कि वो 25.35 से 41.1 है। ठीक है, 41.1 तक जाता है ये यहां पे। (41.1) उसका आउटर रेडियस हो जाता है, इनर रेडियस 21, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल विड्थ है वो 15.75, यानी यहां का रेडियस को आप यहां ऐड कर दीजिए तो वो आ जाएगा। तो कैसे होता है कैलकुलेशन, अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन यहां आ जाएगा। चौक गिरिएगा, जान ठीक। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 25.35 प्लस अगर आप 15.75 ऐड कर देते हैं यहां से आगे 15.75, ऐसा कहा गया है कि उतना रेडियस उसका विड्थ है, तो कितना हो गया 0 कैरी 1 10 11 कैरी 1 5 5 10 11 कैरी 1 4, इसलिए 41.1 इसका विड्थ है। अब ये लोक वर्ष है जो गोल्डन ट्रैक ऑफ लैंड है। अब इसके आगे लोकालोक पर्वत है, तो उनका कहना है कि जितना इसका विड्थ है उतना उसका एक्चुअली उसका डबल उसका विड्थ है। तो ये 41 है तो इसका डबल होगा 82.2। तो हम लोग अगर इसको 82.2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
तो ये इसका विड्थ है। ठीक है, मैं इसको ऐसा ले रहा हूं और थोड़ा नीचे से ले लेते हैं। इसको ऐसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे पीछे से आएगा। तो ये खाली नहीं, एक ही दो पर्वत नहीं आएगा, इसको बोलते हैं लोक पर्वत, लोकालोक पर्वत। ये अब लोकालोक पर्वत कैसे है, ये केवल यहां नहीं है, पूरा रेंज है। मतलब एक्चुअली पूरा पर्वत ही पर्वत है। मतलब यहां आप लेंगे तो ये बहुत ऊपर से आता है। मैं बता दूं इसका हाइट कितना है, इसलिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूं। और ये हम इधर से कट कर दे रहे ताकि आप देख सकें। अच्छा, तो यहां आप एक और ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। तो आप कट कर दिए ताकि देख सकें, नहीं तो यहां बना दीजिएगा तो ये हट जाएगा। तो ये लोक पर्वत जो है, ये जो पर्वत है, इनका जो विड्थ है, इनका जो विड्थ है लोक पर्वत का, वो अगर ये जो है इसका डबल है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 82.2। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 123.3 अगर आप इसको ऐड करते हैं तो, बराबर। ये 82 का उसका विड्थ है। अब ये जो है सारा लोकालोक पर्वत, तो आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ये है। इसका प्रॉब्लम है कि यहां सन जो घूमता है उसका लाइट बाहर नहीं जाता। नोटिस करिएगा ये पॉइंट, उसका लाइट बाहर नहीं जाता। तो ये बन गया। इसका हाइट कितना है वो याद रखिए। इसका जो हाइट है वो ध्रुव, इधर से लेके ध्रुव तारा जो है यहां पे 3.9 मिलियन योजन है। तो 3.9 मिलियन योजन इसका हाइट है। एक्चुअली स्केल में डायग्राम नहीं है, स्केल में करिएगा तो ये हाइट बहुत छोटा आएगा, तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग दिखाने के लिए समझा रहे हैं। 3.9 मिलियन योजन कहां तक है, ध्रुव तारा के टिल ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल या जिसको कहते हैं हम लोग ना, ऊपर एक स्टार होता है पोल स्टार। तो ये 3.9 मिलियन योजन है, इतना बड़ा ये पहाड़ है। अब सूर्य यहां घूम रहा है, उसका लाइट बाहर जा ही नहीं रहा है, तो नेचुरल है उसके बाहर जो एक लैंड बनेगा, ट्रैक ऑफ लैंड। व्हाइट चौक गिर गया। ओके, ये रहा। तो एक्चुअली व्हाइट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बर्फीला जैसा रहेगा, ठंडी की वजह से वहां धूप नहीं जाता है, और उसको डार्क लैंड कहते हैं। यहां से यहां आएगा, पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा पहाड़ियों की वजह से। तो ये जो लैंड है, ये बचा हुआ जो लैंड है, इसको बोलते हैं आलोक वर्ष। ये लोक वर्ष हो गया, ये लोक वर्ष है। और ये इसमें गोल्डन लैंड है, डायमंड का लैंड है, कुछ में डायमीटर्स और कुछ उसमें डिविजन्स हैं, तो वो मैं एक्चुअली अभी कैलकुलेट नहीं किया था, वो भागवतम में नहीं आता है, तो श्रीमान वादिराज तीर्थ ने उसको किया था इसलिए। और ये जो वर्ष है इसको बोलते हैं अलोक वर्ष। अलोक यानी यहां कोई लोक रहता ही नहीं है। अच्छा, ये जो गोल्डन लैंड है, यहां भी इतना इफल्जेंस है कि अगर यहां मतलब उसका खुद का इफल्जेंस और रिफ्लेक्शन इतना है कि उधर आप अपने आप को भी नहीं देख सकते नहीं, जबकि जाके रह सकते हैं। रेजिडेंशियल है लेकिन कोई जाता नहीं, वो तो हमारे सरकारों को मालूम नहीं, तो पहुंच जाता था वहां पे। ठीक है, तो ये आलोक वर्ष है जो एंड में आता है। अब ये आलोक वर्ष का डायमेंशन क्या है मैं आपको बताता हूं। ये आलोक वर्ष का जो डायमेंशन है, ये एग्जैक्टली इसके, ये जितना है ना, ये टोटल
ये इतना है, तो ये बेसिकली बहुत दूर जाता था, तो ये इसमें 123.3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 246.6 मिलियन योजन इसका डिफरेंस है दोनों का। ये टोटल डिस्टेंस है यहां सेंटर से, इतना रेडियस है, ठीक है। अब इस रेडियस को, अब बचता क्या है, बचता है गर्भोदक ओशन। गर्भोदक ओशन यानी इसके आगे जो एक्चुअल कवरिंग है शेल का, कल आपको मैंने दिखाया ना, कल हमारे डिवोटीज ने आपको दिखाया कि कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके इससे वो कमल का फूल आता है, उसका जो ऊपर ब्रह्मांड का भूमंडल आता है, तो ये पूरा भूमंडल एंड टू एंड नहीं होता, उसमें थोड़ा गैप होता है, वो थोड़ा दिखने के लिए है, लेकिन वो गैप है, वो जो गैप है वो मैं पहले बना देता हूं। ये उसका कवरिंग बना दिया, समझे हमने, शेल, ये शेल कवरिंग है। अगर ये शेल कवरिंग है तो ये इसमें गर्भोदक, हाँ, या वादिराज तीर्थ को घणोदक कहते हैं, गर्भोदक सागर का जो पानी है वो यहां पे है, ये लिक्विड वाटर फॉर्म है। और ये जो है टोटल जो ब्रह्मांड है वो कितना है, टोटल ब्रह्मांड जो है वो 250 मिलियन योजन का उसका रेडियस है, माइनस 246.6 करेंगे तो 33.4 आएगा, तो इसका जो डायमेंशन है वो है 3.4 मिलियन योजन। अब आपको समझ में आया ये ब्रह्मांड है क्या, और ये शेल है, यहां अर्थ का शेल है। कुछ लोग कहते नहीं ये सर यहां तक चिपका होना चाहिए, नहीं, अगर ये चिपका होता तो अनंत शेष उसको नहीं उठाते, ठीक है। और लोकालोक पर्वत के ऊपर, ये लोकालोक जो पर्वत है इसके ऊपर 4 दिशाओं में, यानी अगर हम इसको ईस्ट लेते हैं, इसको साउथ लेते हैं, इसको वेस्ट लेते हैं और उस साइड नॉर्थ लेते हैं, तो इसके ऊपर ये 4 उसके ऊपर 4 हाथी हैं। हाथी कैसे बनाएंगे हाथी बनाता हूं मैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसे, ऐसे 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 है, वाह, मेरे को तो प्राइज मिलना चाहिए, ताली बजाओ, वाह 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 वाह, बन गया हाथी। देखिए एक हाथी यहां बन गया, और सेम जो है यहां पे एक हाथी है, इधर इस डायरेक्शन में, इस टॉप पे, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा है और जो ऐसा, ठीक है, यहाँ एक हाथी है और इस साइड एक हाथी है, जो पहाड़ पे है, हमने कट कर दिया है, तो यहाँ एक चौथा एलिफेंट है, ये पहाड़ पे रहेगा ऊपर, ये यहाँ पे इस साइड से पहाड़ जो आ रहा है इधर, ये पहाड़ पे रहेगा। अब जो है ये 4 हाथी जो हैं वो एक्चुअली उस डिस्क को बैलेंस करते हैं। ये लोकालोक पर्वत पे होते हैं ये हाथी, इनको गजपति कहते हैं। और यहां पे इंद्र जो है, इंद्र यहां पे रहते भी हैं और यहां विष्णु का भी वास होता है, वो यहां रहते हैं, और यहां जो भी एनर्जीज हैं उससे इन सारे नीचे वाले चीजों को वो का राजा कहा जाता है, इंद्र को। उनका एक ऑफिस आपको याद होगा इस ब्रह्मा जी के पर्वत पे भी है, ये जो मेरू का पर्वत है उसके ईस्ट में इंद्र का है। उसके अलावा ये मानसोत्तर पर्वत जो है उसके ईस्ट में इंद्र का वास है। तो इनके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मलोक में है, यहां पे है, और यहां पुष्कर द्वीप में है एक कमल में। तो विष्णु भी बहुत जगह वास करते हैं, एक लोकालोक के पास वास करते हैं, एक ऊपर श्वेत द्वीप में वास करेंगे, चिंता मत करिए, हम लोग तो वहां भक्ति से ही पहुंच सकते हैं। तो ये एक्चुअली डायग्राम है जो आपको अभी समझ में आना चाहिए, और उसके आप ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो सारे डिस्टेंसेज हैं ये सारे मैं आपको कैलकुलेट करके एक टेबल पे दिखा दूंगा। आप वो डायग्राम बना लीजिए, बीच में मेरू पर्वत है, फिर 7 आइलैंड्स एंड ओशंस हैं, फिर लोकालोक वर्ष है, लोकालोक माउंटेन है, गोल्डन लैंड है, सबका डायमेंशन है। और मानसोत्तर माउंटेन का जो सेंटर है उसका सेंटर हमारे अर्थ के सेंटर से जो रेडियस है वो 15.75 है।
म्हणजे मला वाटतं ते हे मला वाटतं ना कनेक्शनमुळे येते, स्पीडमुळे, आहे ना. याचा अर्थ तिथला काही घेणं देणं नाही आहे. ओके. तो आपको ये पीछे वाला साइड में कुछ है क्या? वाइट बोर्ड है, मार्कर से लिख सकते हैं ना पीछे, इसको पोंछने के बजाय. हाँ ले आओ, 2-3 मार्कर ले आओ. तो ऐसा है. तो गजपति कहते हैं, एलिफेंट्स को गजपति कहते हैं. इस प्रकार हमारा जो एक्चुअली मैंने मार्क करके रखा है, लेकिन इसको लिखने खोल के पढ़ाने का ही, बुक खोलने का जरूरत ही नहीं लगा. तो यहाँ पे भी इंद्र का, एक साइड में इंद्र का लोक है, यहाँ पे भी ये पर्वत पे भी इंद्र का एक है रेजिडेंस, और एक इधर ईस्ट में है, यहाँ पे इंद्र का ईस्ट में. एक्चुअली इधर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रिलेटिव है, क्योंकि मेरू के ऊपर डॉट ध्रुव तारा है. तो जहां से भी आप देखिए, अगर यहां से आप देखते तो आपका वो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. लेकिन अगर आप यहां रह रहे हैं तो आपके लिए ये साउथ हो गया, वो नॉर्थ हो गया. तो नॉर्थ डायरेक्शन इज नथिंग बट अ रिलेटिव टर्म. ठीक है. तो ये उसका क्या कहते हैं उसको, डायमेंशंस हैं. ह्याच्या मागे होतं की वाईट. अच्छा हॅलो, मग ते पुसायला लागेल. तो हम ये बोर्ड को नहीं पोछेंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को काम आए. हरे कृष्णा. हिला पुढे लो. तो अभी हम डायमेंशंस लिख देंगे, जो डायमेंशंस हैं वो लिखेंगे. और एक बार आपने डायमेंशन लिख दिया तो फिर वापस मैं इस बोर्ड को हटाऊंगा तो पीछे वाला बोर्ड हम लोग देख सकते हैं. जनरली हमारे यहाँ 2 बोर्ड होते हैं. आज हमने ट्रायल बेसिस पे इस प्रयोग को किया है बाहर आने का, लेकिन फिर भी वो जो प्रॉब्लम है शायद वैसे ही परसिस्ट कर रहा है. और ये बड़ा स्केल लाया है मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए. ठीक है. तो अब जो है ठीक है, इसको हम लोग एक 2 3 4, तो ये नाम यहाँ लिख देते हैं. हाथ चमकत नहीं है ना. फिजिक्स के टीचर की याद आ रही हो, स्ट्रेट लाइन्स, परफेक्ट सर्कल्स. 2 3 4. ठीक है. अब जो है ऊपर वाला तो ऐसे ही बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री हैंड. ठीक है. अब हम सब क्या करेंगे, आप ऐसे टेबल बना सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बना रहा हूं. क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा तो आप अपनी जगह नहीं बनाएंगे. तो इसको लिखिए सीरियल नंबर. यहाँ लिख सकते हैं लैंड, ओशन और माउंटेन. ऐसे लिख दीजिए. यानी जो भी ज़मीन है, समुद्र है या माउंटेन है, उसका डायमेंशंस. इधर लिखिए विड्थ, उसके बाद लिखिए इनर रेडियस. इनर रेडियस का मतलब है अंदरूनी उसका जो पेरिफेरी है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं. और आउटर रेडियस,
आउटर रेडियस, और फिर आप लिख सकते हैं उसका हाइट। अगर वो माउंटेन है तो उसका हाइट भी होगा, ठीक है। तो ये आप यहां पे लिख सकते हैं। ब्लू चॉक से दिसेल ना। तो पहला लिखिए मेरू। अब आपको समझ में आएगा। अब हम ये जब बनाएंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैलकुलेशन है क्या, ठीक है। मेरू क्या है, उसका विड्थ, एक्चुअली टोटल जो विड्थ है मेरू का नीचे बेस में 16,000 योजन है, तो हम उसको लिखेंगे 0.016, क्योंकि अब मिलियन योजन लिख रहे हैं, ये सारे मिलियन योजन में हैं। मिलियन योजन मैं वापस लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 0.16 दिखेगा, बोर्ड दिखेगा, ब्लू कलर दिखता है। तो आउटर रेडियस उसका 0.08 मिलियन योजन होगा, और इसका हाइट जो है 84,000 है, तो 84,000 तो 0.084 रहेगा, 0.084, ठीक है। ये उसका हाइट हुआ। अब जो है हे चमकल्यामुळे होते का? अच्छा, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओरली ध्यान दे दीजिए। सेकंड है कितना भी तामझाम कर लो, लास्ट में वही होने वाला है। हरे कृष्णा। तो जम्बू द्वीप जो है, उसके बाद आएगा जम्बू द्वीप। अब वो जम्बू द्वीप जो है 1 लाख का विड्थ है, तो सेंटर से नेचुरली 50,000 होगा, तो उसका विड्थ जो है वो 1 लाख है, तो 0.1 मिलियन योजन है ये। और 0.1 मिलियन योजन में उसका जो इनर रेडियस है, वो इनर रेडियस उसका यहां से चालू होगा, आउटर को, इसका आउटर इसका इनर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 008। लेकिन वो दिखने में है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरू इज अ पार्ट ऑफ जम्बूद्वीप, इसलिए इसको हम लोग 0 ही रखते हैं, इसलिए इसको 0 ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, एक माउंटेन इसका पार्ट है। और उसका आउटर रेडियस जो है वो 0.05 है, और हाइट इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट वाटर ओशन है, तो याद रखिए वो भी 0.1, और फिर उसका जो इनर सर्कल रहेगा उसका रेडियस ये रहेगा, आउटर का 0.15 होगा, हाइट नहीं है, ठीक है। पॉइंट 1.5। सॉल्ट वाटर। उसके बाद आता है प्लाक्षद्वीप। प्लाक्षद्वीप आएगा, याद रखिए ये 2 टाइम्स था, तो इसका विड्थ था 0.2 और उसका इनर रेडियस है 0.15, तो नेचुरली उसका आउटर रेडियस होगा 0.35, उसका हाइट नहीं है। फिफ्थ है प्लाक्षद्वीप के बाद शुगर केन जूस है। शुगर केन जूस का जो ओशन है उसका विड्थ भी 0.2 है, और इनर रेडियस उसका इधर का इधर आ जाएगा, तो 0.35 इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस 0.55 हो जाएगा, 0.2 ऐड हो जाएगा, उसका कोई हाइट नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आएगा शालमली द्वीप। याद रखिए ये 0.4 था, इसको हम यहां पे भी क्लियर ही कर दे सकते, तो उससे ना हमारा आसान हो जाएगा। शालमली द्वीप का जो ओशन है वो क्या है, लीकर का है। लीकर ओशन। तो अब इसको यहां ही कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करना है, इसका भी विड्थ जो है 0.4 है दोनों का, इसका ये बेस है 0.55, इसका इनर रेडियस हुआ, उसमें 4 ऐड कर दो, 0.95 इसका आउटर रेडियस हुआ, बहुत आसान है। इसका इनर रेडियस 0.95 हुआ, उसमें 4 ऐड कर दो तो 1.35 इसका आउटर रेडियस होगा,
अब आठवां क्या है, शाल्मली द्वीप के बाद आता है कुश द्वीप। अब कुश द्वीप जो है और उसके साथ साथ आएगा घी का आता है, घी का जो ओशन है वो आएगा, घी का ओशन है। सारा टेबल इसमें डालना भी बड़ा मुश्किल होगा पर देखते हैं। तो घी का ओशन है, तो इसका 0.8 विड्थ है। देखिए यहां से आपको अंदाज आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं, इसका डबल होते जाता है। अब ये जो कुश द्वीप है उसका 0.8 है, उसका बेस है 1.35, उसमें 0.8 ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 2.15। अब इसका इनर रेडियस 2.15 हो गया, उसमें 0.8 ऐड कर दिया तो 2.95 इसका आउटर रेडियस हो गया। अब जो है घी, ये जो शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप के बाद क्रौंच द्वीप आएगा। और नेचुरल है, उसके आगे मिल्क ओशन है, आपको याद है पूरा क्रौंच पर्वत जो है वो मिल्क से स्नान होता है। ये एक बार लिख लीजिए, उससे क्या है बार बार आपको, फिर एक बार ये भी खत्म हो गया तो मुझे लगता है भूमंडल का स्टडी हमारा डन हो जाएगा। उसके बाद हम वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे, सन और ये सब मोशन में। अब जो है एक क्रौंच द्वीप जो है 1.6 मिलियन योजन का इसका विड्थ है, इसका 2.95 यहां आ गया तो नेचुरल उसमें 1.6 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4.55। तो 4.55 इसका इनर रेडियस हो गया, उसमें 1.6 ऐड कर दीजिए, ये बनेगा 6.15। हाइट तो है नहीं। अब जो है मिल्क ओशन के बाद आपको आता है शाक द्वीप और दही वाला। शाक द्वीप और दही यानी योगर्ट, इमल्सिफाइड योगर्ट जो खराब नहीं होता है, अमूल वाले देते हैं ना इमल्सिफाइड वाला, वैसा योगर्ट। ठीक है, इनका डायमेंशन इससे डबल है, इसका डबल होगा 3.2। ये टेबल देखिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कैलकुलेट होता कैसे, क्योंकि ऐसे में दे भी दूंगा ना तो सब उसको पढ़ते नहीं है, अब पढ़ना आसान हो जाएगा। इसका इनर रेडियस कितना हुआ 6.15, उसके ऊपर विड्थ कितना है 3.8, तो कितना ऐड हो जाएगा 9.35। इसका इनर रेडियस 9.35, इसको वहां ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा 12.55 मिलियन योजन। अब ये हो गया 13। अब पुष्कर द्वीप, मानसोत्तर और स्वीट वाटर 3 आएगा। ठीक है, अब पुष्कर द्वीप के अंदर मानसोत्तर है जो उसको आधे में डिवाइड करता है, आपको मालूम होगा। ये मानसोत्तर पर्वत है और उसके बाद आता है स्वीट वाटर का ओशन। तो अब ये यहां तक अगर हम खत्म भी कर दिए तो बड़ा काम हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब ये होता है 6.4 और इसका विड्थ होता है 6.4, और इसका जो विड्थ है मानसोत्तर का ये 10,000 योजन है, यानी ये 0.01 मिलियन योजन हुआ। और इस मानसोत्तर का जो हाइट है वो भी 10,000 योजन है, तो 0.01 हुआ, हाइट वाला कॉलम में आ गया। अब जो है ये 12.55 यहां कर दीजिए, उसमें 6.4 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 18.95। अब याद रखिए, यहां थोड़ा बता देता हूं अगर आपको दिख रहा है तो, अगर ये पुष्कर द्वीप है तो यहां तक का डिस्टेंस है आपका कितना, यो इसका इनर रेडियस क्या है पुष्कर द्वीप का 12.55, और इसका आउटर रेडियस है
18.95। इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हैं, जहां मानसोत्तर का सेंटर है, जहां मानसोत्तर पहाड़ चालू होगा ऐसे, तो ये इक्वी डिस्टेंट है, तो ये दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आएगा 12.55 प्लस 18.95, 0 कैरी 1 15 कैरी 1, हाँ ये हो गया आपका 10 11 कैरी 1 3 31, इसको 31.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 15.75। तो आपका यहां पे जो सेंटर पॉइंट है 15.75 है, याद रखिए, और उस 15.75 के 0.05 यहां और 0.05 यहां रेडियस डिफाइन करेगा। तो इसका इनर रेडियस क्या होगा 15.75 माइनस 0.05, यानी 15.7, ये जो है ये 15.70 आएगा आपको, ठीक है, सॉरी 5000 है ना, 5000 0.005 माइनस होगा, तो 15.745 और आउटर रेडियस होगा 15.755। ये जानबूझ के कैलकुलेट करके दिया है, नहीं तो जनरल लोग, ये बाद में बहुत काम आता है, जब सन का कैलकुलेशन आएगा ना तो बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद जो ये इसका ये बेस हो गया, इनर रेडियस हो गया ये वाला 18.95, उसमें ना ऐड कर दीजिए 6.4, वो हो जाएगा 20 ये आ गया 41.1, 25.35 हो गया, ओके ये 25.35 हो गया, इधर से ऐड करना जो हमने देखा था, ये लास्ट हमारा है। तो ये हो गया स्वीट वाटर ओशन तक। उसके बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, हम इसको यहां लिख सकते हैं चाहिए तो, बाकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। उसके आगे आएगा लोक वर्ष, लोकालोक पर्वत और आलोक वर्ष। तो लोक वर्ष जो है, लोक वर्ष जो है वो उसमें आप 15.75 इस वाले में ऐड कर दीजिए, तो 25.35 से 41.1 तक जाता है। माउंटेन जो है लोकालोक माउंटेन ये 41.1 से 123.3 तक जाता है, और आलोक वर्ष जो है वो 123.3 से 246.6 तक जाता है। और फ्री वाटर जो बोलते हैं, जिसको फ्री ओशन, फ्री वाटर बोल सकते हैं, फ्री स्पेस कभी कभी बोलते हैं इसको डिवोटीज, फ्री स्पेस जो है वो 246.6 से 250 तक जाता है। बस इतने सारे रेडियस आपके हो गए तो आपका कैलकुलेशन खत्म। तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए। आज का क्लास पूरा मैथमेटिकल था, लेकिन जरूरी था, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कहां से क्या है। आशा करते हैं आप लोग भागे नहीं हैं, ठीक है। चाहिए तो मैं थोड़ा इसको आगे करके दिखा देता हूं। ये सारे कैलकुलेशंस अगर आप लिख के रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जो मैंने राइट में लोक आलोक ये सारे माउंटेन हैं, इनको भी ये टेबल में इंक्लूड कर दीजिए। मैंने जो टेबल बनाया है वो मैं आपको भेज दूंगा कमेंट में। आप लोग जो ये सिंसियरली सारे कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं, आप लोग का शुद्ध भक्ति कंफर्म है, क्योंकि आप इस संसार में वापस रहने की इच्छा तो नहीं करेंगे, इतना श्योर है। तो इसको समझिए। ये सारे कैलकुलेशंस हमसे कभी हमको पढ़ाए नहीं जाते, हमको बता दिया जाता है सन इज दिस एंड सन इज दैट, और फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो यह आज का सेशन था, यह आज का सेशन है। करताल ले लो। और अगर किसी को पहले डायग्राम देखना है तो यहाँ पे भी वो बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। जो पहले वाला हमने
डायग्राम देखा, ये क्यों टक, ये कैलकुलेशंस मैंने हटा दिए हैं। ये पहले वाला डायग्राम है जो मैंने आपको जस्ट उसमें कैलकुलेट करके दिया, वो यहाँ पे है, बस उसके अंदर ये 7 द्वीप का कैलकुलेशन अलग से दिया था एक बड़े इसमें, और ये हो गया। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, पूरे शेल में जो पूरा स्पेस है उसमें हमारा डिस्क भूमंडल का तैर रहा है। वो कितना मोटा है, क्या है, कितने डेप्थ में है, वो इधर से इधर ऐसे डिस्क देखेंगे ना तो 2 लाख योजन का है, उसको स्टडी किया जाएगा। सन यहाँ से मानसरोवर पर्वत के ऊपर 1,50,000 योजन ऊपर उसका व्हील है, उसके 40,000 ऊपर उसका चैरियट है, चैरियट का लेंथ है, वो लेंथ में होते हुए भी सर्कल क्यों दिखता है, ये सारा स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। और अभी ये तो हो गया, अभी हमारा एक चीज़ बचा है कि ये यहाँ का जो जम्बू द्वीप है उसका जो लास्ट वाला वर्ष है, भरत वर्ष, वो फ्लैट है कि गोल है, तो इस पर कल राउंड थियरी चर्चा करेंगे और बाद में शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे वो क्या है, ठीक है। तो 3 दिन उस पर डालेंगे, फिर सन में जाएंगे। हरे कृष्णा। इसमें ना मग्गे, हाँ दिखते रहते कट कर। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं, तब तक आप लोग ये भी देख सकते हैं। और वो डायमेंशन मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया है, मैं आपको भेज दूंगा कमेंट में ये पिक, है ना, क्योंकि वो डायमेंशन शायद आपको दिखे ना दिखे, ब्लर में भी दिख सकता होगा, तो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। वो मैंने आपको समझाने के लिए कि कैलकुलेट होता कैसे, इसके लिए वो दिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare, Jaya Radha Raman, Radha Raman, Radhe Jaya, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अभी जो है ये पूरा डिस्क कवर कर लिया है। इस गोल्डन लैंड के छोटे से कुछ बाइफर्केशन कैलकुलेशन है जो मैं इनिशियली 5 मिनट में कल बता दूंगा। कुछ वो प्रोपोर्शन है, यहाँ से वहाँ गोल्ड है, ऐसे कुछ तो डायमंड है, जो एक्चुअली वादिराज तीर्थ के स्क्रिप्चर में आता है। पर क्रोर्स टू योजनाज में कन्वर्ट करना मेरा रह गया, तो वो रह गया, फिर वो हम बता देंगे। बाकी आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है। इसका मतलब आपको लैटरल चीज़ समझ में आ गया है। अब इसके अंदर जो डेप्थ है, इसके अंदर हेल है, अनंत शेष नीचे होल्ड करते हैं, सब डिटेल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। घूमता है उसका मोशन से बहुत कुछ डे नाइट और सीजन्स क्रिएट होते हैं, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर में जो मून है, प्लानिटरी सिस्टम्स है, बाकी जो नक्षत्र हैं, इनके सारे मोशंस, उनका क्या क्या कनेक्शन है इधर से, वो समझेंगे। और वो सारा थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं ना समझिए कि वो एक दिशा में घूम रहा है, बस क्या घूम रहा है वो हम लास्ट में हम बता दिया करेंगे। तो इससे फिर क्या है, फिर हम उस शेल को समझेंगे, पूरा शेल समझेंगे, फिर समझ में आएगा कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है। और तब हमारा, तो कल हम लोग फ्लैट अर्थ थियोरी को स्टडी करेंगे। कि फ्लैट अर्थ थियोरी जो है, कई लोग का मानना है कि अर्थ जो है फ्लैट है, कई का मानना है गोल है। तो वो हमारा अर्थ तो यहाँ पे लास्ट वाला वर्ष है, तो कई लोग उसको फ्लैट मानते हैं, कई उसको गोल मानते हैं। दोनों के अपनी लॉजिक है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर कुछ कंक्लूजन लाने का प्रयास करेंगे, जो जिससे हम हमारे चीज़ों को, शास्त्रों को समझ सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।